बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमने 6 क्लास न्यू काउंटडाउन चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी हमने एक्सरसाइज 1A से स्टार्ट की थी और 1C तक हमने कंप्लीट कर ली थी। आगे हमने एक्सरसाइज 1D को स्टार्ट करना है। जिन्होंने एक्सरसाइज 1A, B या C का मुतालिया करना हो वो इसी वीडियो की लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके इसमें लिंक डाल दिया, आप वहाँ पे जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1D है, कहता है मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। कि आपको जितने भी सेट दिए हुए हैं आपने बताना है इसमें फाइनाइट सेट कौन सा होता है और इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है। तो सबसे पहले हमने फाइनाइट सेट देखा था पीछे हमने लास्ट वीडियो के अंदर के फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर हमें कोई वैल्यू, एक मुकर्ररा कीमत दी हुई हो, यानी कि अगर कोई सेट दिया हुआ है तो उसमें एलिमेंट जो से वो हम काउंट कर सकें। और ऐसा सेट जिसके अंदर हम एलिमेंट को काउंट ना कर सकें वो क्या कहलाएगी, वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 दिया हुआ है, कहता है सेट ऑफ सिटीज़ इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी सिटीज़ है क्या वो सेट है। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी सिटी हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट, मीन्स के वो हम काउंट कर सकते हैं। फिर कहता है सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। लाहौर के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है क्या वो सेट कहलाएगी। तो बिल्कुल ये भी सेट कहलाएगी, क्योंकि लाहौर की जो यूनिवर्सिटी है उसे हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट आ जाता है सेट ऑफ होल नंबर। कि होल नंबर का सेट क्या है। अब होल नंबर का सेट हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और ये चलते जाते हैं। अनफाइनाइट नंबर है क्योंकि इसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या आएगा, इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा। फिर सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। के नेगेटिव इंटीजर का जो सा वो क्या वो सेट है, तो ये भी सेट नहीं है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स बेशुमार है, -1, -2, -3 और ये ऐसे चलते जाएंगे, तो इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। पार्ट 5 में कहता है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। कि ये जो एक लाइन है इसके अंदर कितने पॉइंट हैं। अब देखिए लाइन हम दो तरह की होती है, एक होती है मेजरेबल लाइन, ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं मेजरेबल लाइन, इसे हम मेजर कर सकते हैं। और एक लाइन के अंदर जब एरो आ जाए तो ये अनमेजरेबल लाइन होनी चाहिए, मीन्स कि ये चलती जा रही, से हम नहीं काउंट कर सकते कहाँ तक जाके रुकेगी। तो अब एक लाइन को ज्वाइन करने के लिए बेशुमार डॉट लगे होते हैं, वो डॉट मिलकर लाइन बनाते हैं, और उन्होंने कहा लाइन सेगमेंट, तो इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट। लास्ट पार्ट है सेट ऑफ होल नंबर, सॉरी वॉवल्स ऑफ द अल्फ़ाबेटिक। अल्फ़ाबेटिक के जो वॉवल्स लेटर हैं क्या वो सेट कहलाते हैं। बिल्कुल, वो क्या होते हैं, ए, ई, आई और यू। ये क्या है, ये वॉवल लेटर्स है किसके, अल्फ़ाबेट के, तो ये क्या कहलाएगा, ये फाइनाइट सेट कहलाएगा, क्योंकि इसे हम काउंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने एम्प्टी सेट बताना है कि इसमें कौन सा एम्प्टी सेट है, वो हमने काउंट करना है। तो पहला पार्ट है, कहता है सेट ऑफ होल नंबर। कि होल नंबर का सेट है बिटवीन 9 एंड 10, 9 और 10 के दरमियान। अब 9 के बाद क्या आएगा, 10, और 10 के पीछे क्या है, 9, तो इसके अंदर कोई नंबर नहीं आ रहा, तो मीन्स कि ये क्या सेट होगा, ये एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई नंबर नहीं आ रहा। सेकेंड पार्ट है सेट ऑफ पीपल्स वो लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। कि 1994 को मार्स के ऊपर जो लोग गए थे, लैंड किया था, उनका सेट है। तो 1994 को मार्स के अंदर कोई आदमी नहीं था गया, कोई आदमी नहीं जा सकता, तो ये क्या होगा, ये भी एम्प्टी सेट होगा। फिर कहता है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 6 के का कहता है ये इंटीजर का सेट है। अब देखिए 4 और 6 के दरमियान क्या आता है, 5, तो ये एक नंबर आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये नॉट एम्प्टी सेट होगा, इसे हम लिखेंगे नॉट एम्प्टी। फिर कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम्स। इवन प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर इवन कौन से होते हैं, जो कि 2 के टेबल के ऊपर डिवाइड हो, 2, 4, 6 और ये चलते जाएंगे। अब इनमें देखिए 2 के बाद क्या है, 4, और 2 और 4 के दरमियान क्या नंबर है, 3 एक नंबर आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, नॉट एम्प्टी सेट। नेक्स्ट आ जाता है सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 1000। तो 1000 से बड़ा कोई ग्रेटर डिजिट 3 डिजिट नंबर है, तो 1000 से बड़ा 3 डिजिट नंबर कोई भी नहीं है, तो ये क्या होगा, ये एम्प्टी सेट। आगे द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइन। सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के 2 लाइनें हैं, ये फॉर एग्जांपल 2 लाइनें ऑफ 2 नॉन पैरेलल लाइंस, अनपैरेलल लाइंस दी हुई है, तो एक उस तरफ है एक इस तरफ है। अब देखिए ये इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, इनके दरमियान कोई ना कोई लाइन ड्रा हो रही है, तो ये भी क्या होगी, नॉट एम्प्टी सेट। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ पेयर।
कि जो लिस्ट दी हुई है पेयर्स आपने देखनी है सेट के, क्या वो इक्वल हैं फ्रॉम द फॉलोइंग एक दूसरे के। अब देखिए पहला क्वेश्चन पार्ट है ए इज इक्वल है, सेट है 2 3 और 4 और बी सेट है 3 4 और 5। अब इसमें हमने देखना कि जो एलिमेंट इसके अंदर है क्या वो बी सेट के अंदर एलिमेंट है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये ज़ाहिर से पता चला गया बाहर से कि ये इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल। सेकंड है एक सेट है 1 4 और 9 और बी है 12 22 और 33 32। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है, तो भी क्या होगा नॉट एम्प्टी सेट। नेक्स्ट कहता है ए इज इक्वल है ए बी सी डी ई एंड बी इज इक्वल सेट ऑफ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसमें कहता है बी में के सेट जो सा होगा वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक होगा, कौन से वावल। और इसमें देखिए ए बी भी है, बी जबकि वावल सेट नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे नॉट इक्वल। देन पार्ट 4 में कहता है ए इज इक्वल है 2 और बी कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, कि ये जो ए सेट है ये कौन सा है इवन प्राइम नंबर। तो ये बिल्कुल 2 जो सा वो इवन नंबर है और प्राइम नंबर है, तो ये क्या होगा इक्वल सेट होगा। नेक्स्ट कहता है मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल आपने लिखनी है लेस देन 30, 30 से छोटे हो। और बी कहता है 14 21 और 28। अब देखिए 7 के जो मल्टीपल वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 7 1 द 7, पहले 7 आएगा, फिर 14, फिर 21 और देन 28 आएगा। तो इसके अंदर 7 इंक्लूड नहीं है, तो इसे भी हम लिखेंगे नॉट इक्वल। देन ए इज इक्वल है 0 और बी इज इक्वल है, इसे हम कहते हैं खाली सेट 5। अब देखिए जो खाली सेट होता है उसका खाली सेट को हम शो करते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। अब 0 जो सा 0 एक एलिमेंट है, ये नंबर 1 है, तो इसमें खाली सेट कह रहा है, तो ये भी इक्वल नहीं है। अगर वहाँ पे भी यहाँ पे भी 0 होता देन हमने इसे कहना था इक्वल है। नेक्स्ट कहते हैं ए इज इक्वल है ए बी और सी और बी इज इक्वल है सी बी और ए। इसमें देखिए इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, और इस एलिमेंट सी है और ये एलिमेंट सी है, तो ये क्या हो जाएगा ये इक्वल होगा। नेक्स्ट कहते हैं ए इज इक्वल है एन आई एल ई, ये एलिमेंट है 4 और बी इज इक्वल है एम आई एल ई। अब इसमें देखिए एन आया हुआ, इसमें के अंदर एम आया हुआ है, तो ये भी नॉट इक्वल सेट कहलाएगा। नेक्स्ट ए इज इक्वल है ई ए टी और बी इज इक्वल है टी ई ए। यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट ए है, यहाँ पे एलिमेंट ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, तो एलिमेंट आगे पीछे लेकिन है सेम, तो भी क्या हो गए इक्वल। नेक्स्ट कहते हैं ए इज इक्वल है एक्स एंड एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 4, कि 4 से छोटे इवन नंबर। इवन नंबर क्या है उनसे, ये भी लिखे हमने 2 4 6। अब इसमें देखिए 4 से छोटा क्या है 2, तो ये भी सेट क्या है 2, तो मीन्स कि ये सेट होगा इक्वल। लास्ट पार्ट है ए इज इक्वल है एस एम क्यू और बी इज इक्वल है एम क्यू एस। देखिए यहाँ पे भी एम, यहाँ पे भी एम, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे एस, यहाँ पे भी एस, बस एलिमेंट आगे पीछे है, तो ये भी क्या होगा ये भी इक्वल सेट कहलाएगा। ये तक क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ इक्वल सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या आपने इसमें बताना है कि इसके अंदर जो सेट है क्या वो इक्वल है कि नहीं है। अब ये वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 था। पहला पार्ट देखिए ए इज इक्वल है सेट है आर आई एफ ई और बी के अंदर है एफ आई आर ई। अब इसमें हमने ये देखना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है कि नहीं है। इसमें अंदर 4 एलिमेंट है, तो इसके भी 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो ये इक्वल नहीं है। अब इसमें देखिए ए बी सी 3 एलिमेंट है, इसमें एक्स वाई जी 3 एलिमेंट है, तो अगर एलिमेंट सेम हो गए तो ये क्या होगा ये इक्वल सेट कहलाएगा। नेक्स्ट कहता है जी इज़ अ सेट ऑफ अ कॉन्टीन्यू नंबर लेस देन 30, कि 30 से जो कम कॉन्टीन्यू नंबर है उनका सेट है। और एच इज़ अ सेट ऑफ नंबर मंथ इन ईयर, कि एक महीने के अंदर सॉरी साल के अंदर जितने मंथ होते हैं। अब एक साल के अंदर कितने मंथ होते हैं, वो होते हैं 12। अब ये काउंटिंग नंबर कितने हैं लेस देन 13, 13 मीन्स लेस देन 13 मीन्स 12, तो यही भी 12 है, ये भी 12 है, मीन दोनों सेम है, तो ये क्या होगा ये इक्वल सेट हो गए। नेक्स्ट कहता है आई इज इक्वल है 5 5 5 और 5 5 और जे इज इक्वल है 5 5 5। अब इसके अंदर देखिए 1 2 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 नंबर आ चुके हैं एलिमेंट, तो इसे हम लिखेंगे नॉट इक्वल, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ईच पेयर, कि आपको ये जो पेयर दिए गए हैं आपने इनका रिलेशन बताना है विद द रिजल्ट ऑफ सिंबॉलिक और सिंबल के साथ आपने शो करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक डेफिनेशन करवाता हूँ इस सबसेट की। ये सबसेट क्या होता है, कहता है इफ़
इफ़ ईच एलिमेंट, अगर कोई एक एलिमेंट ऑफ सेट ए का इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी का भी एलिमेंट हो, देन सेट ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सेट बी। द सिम्बॉलिकली ये जो सिंबल है इसे हम कहते हैं सबसेट। एग्जाम्पल क्या दे रहा है, कहता है एक सेट है डी जिसके अंदर है वाटर, सोडा, स्क्वैश, मिल्क, टी एंड कॉफ़ी, और एक सेट है डब्ल्यू, वो है वाटर, सोडा और स्क्वैश, और थर्ड सेट है एस जिसमें है वाटर, सोडा, स्क्वैश एंड कोला। अब कहते हैं ऑल एलिमेंट ऑफ सेट डब्ल्यू आर इन सेट एस एंड सेट डी, कि जो डब्ल्यू के जो एलिमेंट है जिसमें वाटर, सोडा, स्क्वैश आता है वो डी के अंदर भी मौजूद है और एस के अंदर भी मौजूद है। तो हम इसे क्या लिखेंगे कि डब्ल्यू सब सेट होगा एस का, यानी कि जिसके भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर अगर कंप्लीट मिल रहे हो तो वो उसका सब सेट कहलाएगा। इसके मैं आपको इसकी एग्जांपल मैं एक और तरीके से देता हूँ तो आपको इसको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये एग्जांपल देखिए, इसके अंदर सेट ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 से लेके 10 तक, और एक बी सेट दिया हुआ है जिसके अंदर है 1, 2 एंड 3, सिर्फ 3 एलिमेंट है। अब इसमें देखिए जो बी के एलिमेंट है 1, 2 और 3 वो सेट ए के अंदर मौजूद है, तो जो बी होगा वो सब सेट होगा ए का, यानी कि जितने भी एलिमेंट है अगर वो दूसरे सेट के अंदर मौजूद हो तो वो सेट उसका एलिमेंट होगा। अगर इसमें देखिए 10 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो ये इसका सेट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 7, 8, 9 ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहे। लेकिन इसके अंदर 3 एलिमेंट है वो ए के अंदर मौजूद है, तो हम कहें कि बी जो सा वो सब सेट है ए का, ना कि ए सब सेट है बी का। उम्मीद है आपको इसको एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं तो अब देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। अब देखिए सेट ए है इसके अंदर 1 से एलिमेंट स्टार्ट और ये चलते जा रहे हैं, और बी के 1, 2, 3, 4 सिर्फ 4 एलिमेंट है। अब अगर गौर से देखिए ये जो चारों एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर मौजूद है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम कहेंगे जो बी है वो सब सेट है किसका, ए का, यानी कि बी के जितने भी एलिमेंट है वो सब सेट ए के अंदर मौजूद हैं। अब ए इज इक्वल है ए ई यू और बी इज इक्वल है सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि सेट ऑफ वॉवल्स रूफ है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का, यानी कि बी सेट के अंदर तमाम अल्फ़ाबेटिक वॉवल्स रूफ मौजूद है और ए के अंदर ए ई यू है बस, यानी कि अब ये जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर मौजूद है। तो हम इसे क्या लिख सकेंगे, इसे हम लिखेंगे ए जो है वो सब सेट है बी का, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर मौजूद हैं। अब थर्ड है ए इज इक्वल है पी ए आर और बी इज इक्वल है आर पी ए, यानी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के अंदर मौजूद है। तो हम कहेंगे जो ए है वो इक्वल है किसके, वो इक्वल है जी बी के। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है राइट द मिसिंग एलिमेंट इन ईच पेयर ऑफ सेट टू मेक देन इक्वल। अब मिसिंग एलिमेंट बताना है इन सेट के अंदर। अब इसमें लिखिए कि एस है, इसमें भी एस गिवन है, इसके अंदर ओ है, इसके अंदर ओ नहीं था तो यहाँ पे हमने ओ लगा दिया। अब एफ टी इसके अंदर है, इसके अंदर भी एफ टी आ चुका हुआ है। नेक्स्ट कहता है ए ई टी, ए टी गिवन था, ई नहीं तो यहाँ पे हमने ई लगा दिया। फिर कहता है 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 3 है, 2 नहीं था तो हमने 2 लगा दिया। देन पी ओ टी है, यहाँ पे टी और पी था, ओ नहीं था तो यहाँ पे हमने ओ लगा दिया। दैन क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है राइट द मिसिंग एलिमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ स्टेप्स सेट्स इक्वल्स। आपने इक्वल सेट बताना। इक्वल सेट कौन से, वो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, यानी कि 1, 2, 3 एंड ए ई टी, और ये फिलिंग द ब्लैंक था। यहाँ पे अब ए बी लगा ले, सी लगा ले, डी लगा ले, कोई भी लगा सकते हो। आपने सिर्फ एलिमेंट कंप्लीट करने होते हैं, जैसे 1, 2, 3 और 1, 2, 3 3 एलिमेंट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट कहते हैं एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज। 1, 2, 3, 4 एलिमेंट इसके अंदर ए बी और 2 के अननोन थे तो वहाँ पे हमने सी और डी लगा लिया, तो ये भी 4 एलिमेंट कंप्लीट हो गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इनका फर्स्ट लेटर लिखना है, वो ज़रूरी नहीं, आप कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट कहता है लंदन, पेरिस, मॉन्ट्रियल और एंड कसूर, पेशावर, और यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लाहौर का इजाफा किया हुआ है। यहाँ पे आप गुजरावाला भी लिख सकते हो, उसका इशू नहीं होता। देन कहता है 1, 3, 5 एंड 2, 4, और यहाँ पे मिसिंग लेटर था तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया क्योंकि ये सीक्वेंस के साथ चल रहे थे इवन नंबर, तो यहाँ पे हमने 2 को हमने ऐड कर दिया। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1 टीम।